नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शाहिद अली और आप देख रहे हैं खबर प्रदेश न्यूज़। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अलाउद्दीन, जो डायरेक्टर हैं हरमस हेल्थ केयर एकेडमी के और उसके साथ-साथ जो है आपने नीमा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे यूनानीपैथी के बारे में और जानेंगे यूनानीपैथी क्या है और किस सिद्धांतों पर ये काम करती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब ये यूनानीपैथी है, बहुत से लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है और ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है और यंग जो अभी मतलब जनरेशन है उनको इसके बारे में खूब जानकारी नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। और सुबह का लफ्ज़ ये सुबह अहले सुबह शाहिद साहब तशरीफ़ लाए, इनका खैर मक़दम। हेल्दी वेव हरमस डॉक्टर एकेडमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस वक्त समाज को यूनानी की डेफिनेशन बताना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अलाउद्दीन ठाकुरगंज राधाग्राम में 2002 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक यूनानी अवेयरनेस पर एक जुनून और एक जज्बा था कि किस तरह से यूनानी कंसेप्ट समाज तक पहुँचे। आज हमने ये समझ रखा है कि माजून और जवारिश की डेफिनेशन ही यूनानी है, बट डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। समाज को ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनानी, क्योंकि ये चीज़ें मेरी वीडियो बीच बीच में आती भी रहती हैं और मैं अवेयर भी करता रहता हूँ अपनी क्लिनिक से अपने डॉक्टर्स को और डॉक्टर से जुड़े हुए पेशेंट को कि हमारा जो उसूल तिब है, जो उमूर तबैया है, उसी पर पूरी सिस्टम फाइनल प्रॉफ तक और फील्ड तक इसी में चलता है कि हमारा जो मिजाज है, इस मिजाज के एतबार से हमें समाज को समझना होगा। जिस तरह से हमारे मिजाज में 4 चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त दखल है और उन्हीं 4 चीज़ों पर हमें एक्सरसाइज करना है कि सफ़रा, सौदा, खून, बलगम। हमें इसी के एतबार से मरीज़ को पहचानना होगा। सर अगर कहा जाए कि सफ़रा, सौदा, खून और बलगम, जैसे आम पब्लिक खून और बलगम तो जानती है, लेकिन ये सफ़रा और सौदा क्या होता है? देखिए डॉक्टर साहब, होता क्या है कि एक गर्म पार्ट में हम रखते हैं और एक चीज़ को ठंडे पार्ट में रखते हैं। तो जो गर्म पार्ट है वो सफ़रा और खून की शक्ल में हमारे जो अतिब्बा हजरात थे उन्होंने ये चीज़ रखी, और जो सौदा और बलगम को एक पार्ट में रखा ठंडे मिजाज में, कि दोनों का जो मिजाज है उसमें बरूदत है, इसलिए दोनों को डिवाइड किया गया। और ये कहना कि सफ़रा क्यों सफ़रा किया गया, क्योंकि एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया जाता किसी का यूनिवर्सल, उसमें एक तशबीह दे दी गई कि ये सफ़रा है, ये बलगम है, ये सौदा है। तो ठंडा और गर्म दो में बाद में डिवाइड कर दिया गया। तो जो मिजाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी जिसके अंदर पाई जाएगी वो सफ़रा होगा, और जिसमें बहुत ज़्यादा सुस्ती के साथ समझदारी पाई जाएगी वो सौदा होगा। ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, बाकी और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये एक मेन चीज़ है कि ये चीज़ें एकदम डायनेमिक और शातिर और एक्टिव, शातिर नहीं कहूँगा, लेकिन जो हाइपर एक्टिव हो जाता है, सुपर हाइपर एक्टिव, वो सफ़रा है। लेकिन समझदारी से काम, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी सोचकर, बहुत ज़्यादा सोचकर डिसीजन लेने वाला वो सौदा होता है। साइंटिफिक नेचर होता है सौदा, ये होता है। तो सर ये जो आजकल की जो डॉक्टर्स हैं, ख़ास तौर से आप देख रहे होंगे कि यूनानी को छोड़ के एलोपैथिक प्रैक्टिस की तरफ बहुत तेज़ी के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट बिल भी जो पास किया था, उसमें जो यूनानीपैथी के डॉक्टर हैं उनको कुछ एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति भी मिली है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उसमें मूल सूत्र में अगर आप कहेंगे तो हम ही लोग फ्रंट लाइन पे थे और सरकार
पिछली गवर्नमेंट में इस बात में एक्ट अमेंडमेंट कराया गया और गवर्नमेंट को ये बताया गया कि हमारी गरीब जनता जो हमारी इस वक्त गांव और देहात और शहर में उसको कहीं ज़रूरत पड़ती है अगर एलोपैथिक की, तो हमारा इंटीग्रेशन एक सिस्टम है, उस इंटीग्रेशन के हिसाब से हमें परमिशन दी जाए। और गवर्नमेंट ने उस वक्त बात मानी भी थी और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वो इम्प्लीमेंट हमारे लिए हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक मूल मंत्र है, जिस डिग्री को हम लेकर आए हैं इंटीग्रेशन के साथ साथ, उसको ना भूलें। और उसको याद कैसे करेंगे आप? किस तरह से आप हावी रहेंगे समाज पर। भाई उनके पास क्या है, उनके पास जो चीज़ें हैं वो भी हमारी देन है, लेकिन हमें अपने को समंदर किस तरह साबित करना है ये हमें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी की उल्टियाँ एमसेट से नहीं रुक रही। अब आपको ये समझना होगा व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वॉमिटिंग। ये सफरा की ज्यादती है। अब हमें एंटी सफरा उसको देनी होगी। अब हमारे पास जो एमसेट लगवाने के बाद इंजेक्शन आता है, या फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर हमसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का आदमी आकर पूछता है, डॉक्टर साहब ये बताइए, आप एमसेट तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन यूनानी के अंदर व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वॉमिटिंग, उसका आंसर देने के लिए हमने पिछले 5 साल से इस पर मेहनत करी हकीम केटी अजमल सर की रहनुमाई में। और हमने रिवाइज और रिमेंबर का सिलसिला इसलिए जारी किया कि हमें कोई रहनुमा चाहिए और हमें ये बताना होगा कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वॉमिटिंग इन दिस पेशेंट। तो जब पता चला कि सफरा की ज्यादती है, वहाँ पर हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पर उसको ठंडा करने के लिए हमने इमली का पानी पिलाया। इमली के पानी को शक्ल में शरबत तमरहिन दिया, मशरूब आमला दिया, तुरंत पेशेंट की वोमिटिंग 2 दिन के अंदर, क्या उसी वक्त उसको जब हमने पिलाया तो आराम मिला। तो बेसिक कंसेप्ट पर समाज को समझना होगा कि हमारे पास जॉइंट अर्थराइटिस से रिलेटेड सब कुछ है, हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के लिए अगर आप बात करें डर्मा की पूरी सिस्टम हमारे पास मौजूद है, हमारे पास न्यूरो सिस्टम पूरा मौजूद है, हमारे पास लाइफ स्टाइल डिजीज डिसऑर्डर हमारे पास मौजूद है। अब अगर कोई प्रैक्टिशनर ये चाहता है कि डॉक्टर साहब आपने तो कह दिया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आपके पास इलाज है और आपके पास इलाज है तो आप हमें समझाइए, तो मैं उनसे कहता हूँ हेल्दी वेव हर्मस डॉक्टर एकेडमी लखनऊ के अंदर मौजूद है। अगर हकीम केटी अजमल सर तक आप नहीं पहुंच पा रहे तो आप हमारे पास आइए, जो उन्होंने हमें इल्म दिया उसको हम, आप अगर 1 घंटा भी डेली पढ़ लेंगे हमारे पास आकर, या ऑनलाइन आप जो हमारी संडे में क्लासेस होती हैं समझ लेंगे, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉन्फिडेंस से आप कहेंगे आई एम ए यूनानी फिजिशियन। और आज समाज आपसे चाह रहा है मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर, अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर हों, वो भी अगर हमसे कन्वर्सेशन करेंगे तो वो भी जानेंगे कि भाई हम र्यूमेटाइड में फेल हो गए, हम गैस्ट्राइटिस में फेल हैं, अब आपके पास क्या मौजूद है। तो आज समाज भी, डॉक्टर्स भी, आज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं यूनानी फिजिशियन को इस वीडियो के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए इस बात को संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप कॉन्फिडेंस से आप यूनानी पर प्रैक्टिस करिए और डॉक्टर अलाउद्दीन, हकीम अलाउद्दीन बन जाएगा इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई में। और याद रखिएगा, पढ़ाते पढ़ाते, अभी मैं हकीम इसलिए नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि हकीम का दर्जा बहुत बुलंद होता है, और आज जो हकीम जालिनूस और हिप्पोक्रेट्स और बू अली सीना हमको दे गए हैं, उसकी हमें पूरी उसका हक अदा हमको करना होगा। जैसे आपने अभी ये बात कही है कि वैसे ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, वो भी इन पैथियों को मैं समझ रहा हूँ कि आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो आपका होम्योपैथ हो। और कोरोना काल में भी मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब कि जब सभी पैथियाँ एक तरीके से नाकामयाब हो गई थी, तो ये आयुर्वेदिक और यूनानी पैथियों ने भी बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। तो जो इस समय की गवर्नमेंट है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, एप्रिसिएशन इज द बेस्ट पॉलिसी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष को जितना प्रमोशन दिया उसके लिए बेहद
हम शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के लिए। और आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी में कल यूनानी डे था और दिल्ली के अंदर बाकायदा चीफ हमारे गेस्ट राष्ट्रपति तशरीफ़ लाई थी वहाँ पर और यूनानी डे एक जश्न के साथ मनाया गया। तो ये बेहद मुबारकबाद हैं हम लोग और इसके लिए हम बेहद उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि किसी भी काम में रुकावट हम लोगों के नहीं बने जब से आए हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आयुष को और बढ़ावा मिलेगा। अब बहुत काम आयुष पे हो रहा है और यूनानी प्रैक्टिशनर को बस जागने की ज़रूरत है। यूनानी को बहुत बुलंदियां मिलेंगी, ये हमारे दिल की आवाज़ है और ये सरकार की भी आवाज़ है, हमें इसमें कोई दो राय नहीं। तो आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आम जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी डिजीज़ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही और इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ समझाया नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो लोग नहीं सुन पाते। डॉक्टर अलाउद्दीन ठाकुरगंज राधाग्राम में पिछले 22-23 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी किसी विदाउट फ्री कंसल्टेशन मैं यूनानी कंसेप्ट के एतबार से उनको समझा सकता हूं। मैं कहता हूं कि ट्रीटमेंट ना लीजिए, आप फ़ोन कर आइए फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ये वीडियो देखेंगे उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन सिर्फ समझाएंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनानी, व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। ये हमारे पास मौजूद है। सुबह से उठने से लगाकर रात के सोने तक, हत्ता कि हम बाज़ार में किस तरह से वायरस से बचें, हर तरह के एपिडेमिक के किस तरह से हम अपने को सेव कर सकते हैं, हम डायबिटीज़ हाइपरटेंशन से किस तरह बच सकते हैं, हमारे पास पूरा इसका सिस्टम है। और अगर आज हमने इस सिस्टम को समझा तो ज़रूर हम बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे। तो यही मेरा संदेश है समाज को। तो आप थे मेरे साथ डॉक्टर अलाउद्दीन साहब, जो यूनानी पैथी के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत से लोगों को ये जानकारी शायद नहीं होगी कि यूनानी पैथी क्या है। और ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है, तो आज डॉक्टर साहब से उसी टॉपिक पे बात हुई है और डॉक्टर साहब ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद अदा किया है कि जो ये आयुष डिपार्टमेंट बनाया गया है। मैं हूँ डॉक्टर शाहिद अली, खबर प्रदेश न्यूज़, हरदोई।